इम्तियाज जलील बोलतात, आपण थेट जाऊयात। भारत बहुत ही सशक्त है, बहुत बलवान है, बहुत पावरफुल है। हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान के साथ करेंगे तो वो एक मजाक के तौर के ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल है। हाँ, एक बात अलग है कि हमने बहुत संयम बरता है, हमने बहुत इंतजार किया है, फिर जाकर हमने ये किया है। और अभी भी जिस तरीके से जो हमला किया गया है, जो बताया जा रहा है आर्मी ऑफिसर्स के जरिए और मीडिया के अंदर जो बताया जा रहा है, सिविलियंस को नहीं मारा जा रहा है, बल्कि जो टेररिज्म के बेस है वहां पर अटैक किया जा रहा है। भारत का और हमारी मिलिट्री का यही मोटो भी यही है कि हमको आम लोगों को किसी को तो ये नहीं करना है। वरना इजराइल को अगर हम देखेंगे, इजराइल जब फलस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो जेनोसाइड कर रहा है। वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। बल्कि हकीकत ये है कि जब जंग में उतरा जाता है तो आपको ये पता होगा कि हमारी संस्कृति जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर से चली आ रही है। जब वो लड़ाई होती थी, जब जंगें लड़ी जाती थी, तो वहां पर बच्चों को छोड़ा जाता था, महिलाओं को छोड़ा जाता था, बुजुर्गों के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाता था करके। तो वही मोटो को लेकर आज भारत ने जिस तरीके से टेररिज्म कैंप्स के बेसिस के ऊपर जो हमला किया है वो सराहनीय है। इसका जो सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज कुछ घूम रहे हैं कि 56 इंच वाले शेर ने कर दिखाया है, ऐसे कुछ मैसेज घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, मैंने आपको साफ तरीके से कह दिया हूं कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अब हर कोई अपने अपने तौर के ऊपर जिसको क्या बोलने का है, क्या लिखने का है, ये अपना उनका अधिकार है। उसमें हम सरकार के हर फैसले का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जी, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलिए को मराठी में। सर एक मिनट वो एक मिनट सर। अब ऐसे सवाल करेंगे मैं चैनल का नाम ले लूंगा, फिर सबके उसके अंदर आ जाएगा। वो सर एक मिनट ये अब घटिया सवालें मत करिएगा उसमें। अब देश का मुद्दा है इसके अंदर, तो अब आप हिंदू मुस्लिम एक मिनट रोल। सर, मराठीत हल्ला झालेला आहे, कसं बघताय? खूप दिवसांची सर्वच नागरिकांची इच्छा होती की पाकिस्तानला धडा शिकवला। जेव्हा पहलगाम मध्ये हे हल्ला झाला होता, अपेक्षा हे होती की 24 तासाच्या आत भारत जे आहे ते पाकिस्तानवर हल्ला चढवणार। पण आम्हालाही माहीत आहे की आपली डिफेन्स प्रिपेरेडनेस, कॅबिनेटची मीटिंग असतं, त्याच्यामध्ये सगळं ब्रीफिंग, सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष, सगळं देशवासियांना कॉन्फिडन्समध्ये घेण्यात येते। आणि त्याच्यानंतर जे भारताने आज जे पाऊल उचललेलं आहे, जे पाकिस्तानच्या जे टेरर कॅम्प्स जे आहे त्याच्यावर जे हल्ला चढवलेला आहे, आम्ही त्याचं स्वागत करतो। आणि सर्व देशवासियांच्या वतीने आम्ही हे सांगतो की पूर्ण देश जे आहे ते सरकारच्या आणि डिफेन्स आर्म फोर्सेसच्या पाठीशी उभे आहे, पूर्ण ताकदीने उभे आहे। आणि अपेक्षा हे आहे की या हल्ल्यातून पाकिस्तानला एकता धडावा शिकवण्याची खूप आवश्यकता होती, ते त्यांनी करून दाखवलेला आहे। आज किती दिवस चालणार आहे, पुढे काय काय होणार आहे ते आर्मीचा निर्णय असणार आहे, डिफेन्सचा निर्णय असणार आहे। जे काही असेल, पूर्ण देशवासी जे आहे ते आनंदी आहे, संतुष्ट आहे। आणि अपेक्षा हेच आहे की पुन्हा पाकिस्तानची कधी हिम्मत होणार नाही आमच्या देशावर अशा प्रकारच्या डोळे टाकण्याची। आपण बघितलंय की वारंवार पाकिस्तानला आपण असं धडे शिकवतो, पण पाकिस्तान मानत नाही। तुम्हाला वाटतं एकदाचा एक मोठा धडा किंवा काहीतरी असं? लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।